बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ में आज हम वीक 2 का आगाज़ कर रहे हैं। वीक 2 में पहला लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे आज सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 से। चैप्टर नंबर 7 हमारे पास वेक्टर्स का चैप्टर है। जैसा कि आप लोग मैट्रिक में फिज़िक्स बेसिक फिज़िक्स पढ़ के आए, फर्स्ट ईयर में भी आपने फिज़िक्स पढ़ी है। वेक्टर्स में दो क्वांटिटीज़ यूज़ हम करते हैं, एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। हर वो क्वांटिटी जिसको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत हमारे पास हो उसे हम स्केलर कहते हैं, और वो क्वांटिटी जिनको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी चाहिए उसे हम वेक्टर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो द क्वांटिटीज लाइक मास, टाइम, डेंसिटी, टेम्परेचर, लेंथ, वॉल्यूम, स्पीड, ये एग्जांपल्स हमारे पास स्केलर्स की। लाइकवाइज द टर्म डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम एटसेट्रा, ये एग्जांपल्स हमारे पास वेक्टर्स की हैं। इनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। वेक्टर को लिखने के लिए हम नोटेशन यूज होती है, यहाँ पे ए के ऊपर हम एरो साइन लगा देते हैं, या आप वेक्टर जो लिखेंगे उसकी किस तरह लाइन लगा दें, ये भी हमारे पास वेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1 में से। पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे, फाइंड राइट द वेक्टर पी क्यू इन द फॉर्म ऑफ xi plus yj। और पहले क्वेश्चन में आपके पास p दिया हुआ है 2, 3 and q is given 6 and -2। और फाइंड क्या करना है हम लोगों ने, यहाँ पे p q वेक्टर फाइंड करना है। अब p q वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे हम, जिस तरह आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए थे, पोजीशन वेक्टर, वो वेक्टर जो किसी भी पॉइंट की पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन रिप्रेजेंट करता है उसे हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। मतलब यहाँ पे फर्ज करें आपके पास ये P पॉइंट है, यहाँ हम इसको P पॉइंट कह लिया, फर्ज करें यहाँ पे हमारे पास ये Q पॉइंट है, तो ये ओरिजिन, यहाँ पे ये लाइन जब हम बना देंगे ये वेक्टर, तो हमारे पास ये पोजीशन वेक्टर ऑफ P बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास ये वेक्टर जो है, यहाँ पे ये ओ क्यू, ये पोजीशन वेक्टर बनेगा क्यू का। और हमने फाइंड क्या करना है, यहाँ पे पी क्यू वेक्टर फाइंड करना चाहते हैं। अब जिस तरह हेड एंड टेल रूल हमने पढ़ा था, मैट्रिक में पढ़ा, आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा है, तो हेड एंड टेल रूल की वजह से क्या होगा, हमारे पास ये जो ओ पी वेक्टर है, ओ पी प्लस पी क्यू वेक्टर यहाँ पे फिगर में नजर आ रहा है, वो ओ क्यू के इक्वल है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ओ क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी क्यू वेक्टर बाय हेड एंड टेल रूल। अब यहां से पी क्यू जब फाइंड करेंगे तो पी क्यू हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर, ओ पी को जब माइनस कर लें तो जब भी हम फाइंड करेंगे, अगर पी और क्यू आपके पास दो पॉइंट गिवन हो और हम पी क्यू पॉइंट अगर फाइंड करना चाहें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ओ क्यू माइनस ओ पी, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। अब यहाँ पे जब पी और क्यू आपके पास दिए हुए हैं तो इनके पोजीशन वेक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे, तो पोजीशन वेक्टर हम फाइंड करना चाहें पी और क्यू के, तो आपके पास सिंपल ओ पी वेक्टर जब लिखेंगे तो ये जो 2 और 3 पॉइंट आपके पास लिखे हुए हैं, 2 के साथ i लगा दें, 3 के साथ हम j लगा देंगे, तो ये बनेगा 2i प्लस 3j, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ p। सिमिलरली पोजीशन ऑफ वेक्टर q, पोजीशन वेक्टर q आपके पास क्या बनेगा, ओ क्यू, ये 6, ये x कंपोनेंट i माइनस 2, इसके बाद j आपके पास आ जाएगा। i के यहाँ पे हमारे पास यूनिट वेक्टर होते हैं लॉन्ग x, y एंड z एक्सिस, तो यहां वैल्यू पुट कर देंगे। ओ क्यू वेक्टर हमने फाइंड किया 6i माइनस 2j माइनस, जब यहाँ पे हमारे पास सेंटर में नेगेटिव है तो साथ हम क्या करें, इसको ब्रैकेट में पहले लिख देंगे 2i प्लस 3j। अब इस नेगेटिव को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे,
-2i-3j। तो यहाँ पे लाइक टर्म्स को आपने सॉल्व करना है, यानी जो i का कोफिशिएंट है वो आपस में सॉल्व हो जाएंगे, j वाले कोफिशिएंट्स को आपने सेपरेट सॉल्व कर लेना है। तो ये बनेगा 6i - 2i - 2j - 3j। इससे फालतू कर लेते हैं हम लोग। 6 - 2 क्या हो गया बॉयज, 4i माइनस यहाँ पे आपके पास 6 5j। ये p q वेक्टर हमारे पास आ गए। सबसे पहला क्या काम करेंगे आप लोग, p वेक्टर, अगर आप p पॉइंट और q पॉइंट दिए हुए, आपने पोजीशन वेक्टर OP और OQ फाइंड करने हैं। OP आपके पास क्या होगा, यहाँ पे जो 2 3 पॉइंट दिया हुआ है, 2 के साथ i लगा दें, 3 के साथ j लगा दें, तो ये PQ OP आपके पास वेक्टर बनेगा 2i + 3j, और OQ बन जाएगा यहाँ पे 6i - 2j। और फिर PQ का फॉर्मूला याद रखेंगे आप, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो Q का जो पोजीशन वेक्टर है उसे हम OQ कहते हैं, और P का जो पोजीशन वेक्टर है वो OP बनेगा। यहाँ पे दोनों को माइनस करें, हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स अपने खुद करने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने से पहले इसका एक शॉर्टकट मेथड भी देख लें आप। यही क्वेश्चन नंबर 1 अगर शॉर्टकट मेथड में सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे आप, PQ वेक्टर लिखें। शॉर्ट मेथड जो आपके पास यहाँ पे याद रखेंगे इसको आप, PQ वेक्टर अगर फाइंड करना है तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे डायरेक्ट आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे। यहाँ पे PQ मींस Q - 3 कर लें। Q का फर्स्ट एलिमेंट 6 - 2 -2 - 3। इसको सॉल्व करें, यहाँ पे 4 और ये -5, तो ये बन जाएगा 4i - 5j। ये डायरेक्ट मेथड हमारे पास शॉर्टकट मेथड इसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने से पहले एक डेफिनेशन देखें, यहाँ पे लिखा है जी, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर u। तो पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। लेट वेक्टर a is equal to a1i plus a2j plus a3k be a vector. The magnitude of vector A is denoted by, and it is defined as A मैग्नीट्यूड, ये सिंबल हमारे पास है जी। इस एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं, यहाँ पे लेंथ ऑफ वेक्टर भी कहते हैं, नॉर्म ऑफ वेक्टर भी कहते हैं यहाँ पे। तो वो क्या होगा हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे जो i का कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर लिखेंगे, प्लस जो j का कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर लिखें, प्लस k का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है जी, ये मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 2 3 पार्ट्स है इसमें, एक पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, बाकी 2 पार्ट्स आपने घर से करेंगे, होमवर्क आपका। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 देखिए, आपके पास क्या लिखा हुआ है, u वेक्टर इज इक्वल टू 3 - 4, इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो पहले क्या करें, यहाँ पे इसको आप i j के फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, फर्स्ट वाले के साथ i माइनस सेकंड के साथ j लगा दें। अब फॉर्मूला क्या है यहाँ पे मैग्नीट्यूड का, u मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू i का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस j के साथ -4 स्क्वायर साथ स्क्वायर रूट आपके पास है। अब 3 स्क्वायर 9 प्लस -4 का स्क्वायर 16 विच इज इक्वल टू 25 अंडर रूट विच इज इक्वल टू 5। ये मैग्नीट्यूड फाइंड करने का मेथड है। क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट आपके पास u v w वेक्टर दिए हुए, और सिर्फ आपने क्या करना है, उनको यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट करना है जी। इसमें भी हम एक पार्ट कर लेते हैं जी। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3। पार्ट नंबर 2 हम फाइंड कर लेंगे जी। गिवन दैट u is equal to 2i minus 7j, v is equal to I minus 6j, w is equal to minus I plus j। और सेकंड पार्ट में फाइंड क्या करना चाहते हैं हम लोग, यहाँ पे सेकंड पार्ट में फाइंड करना है जी 2u minus 3v plus 4w। ये वेक्टर हम फाइंड करना चाहते हैं।
यहां हमारे पास 2u माइनस 3v प्लस 4w इज इक्वल, पहले क्या है, यहां पे u को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, v को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और w को यहां पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू वैल्यू पुट कर दें, u किसके इक्वल है 2i माइनस 7j, 3v हमारे पास i माइनस 6j और w हमारे पास माइनस i प्लस j, इसको लिख दिया जी। फिर स्टूडेंट्स क्या करना है, आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, यहाँ पे 2 2 आर 4i माइनस 14j माइनस 3i प्लस 18j प्लस माइनस माइनस 4i प्लस 4j, या लिख दीजिए। फिर लाइक टर्म्स लिख लें, 4i माइनस 3i माइनस 4i माइनस 14j प्लस 18j प्लस 4j, ये प्लस 4i माइनस 4i कट गया, ये बनेगा माइनस 3i, अब 18 प्लस 4 22 माइनस 14 विच इज इक्वल टू 8, तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास लिखा हुआ है जी, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स a b एंड c e। फाइंड क्या करना चाहते हैं हम जी, टू फाइंड सम ऑफ वेक्टर a b एंड c d, दैट इज टू फाइंड a b प्लस c d, ये हम फाइंड करना चाहते हैं। जबकि गिवन क्या हमारे पास 4 पॉइंट्स गिवन है, गिवन दैट a 1 माइनस 1, b 2 0, c minus 1 3 and d minus 2 and 2। पहले फाइंड करेंगे हम ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या होता है, ओ बी माइनस ओ ए, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सी डी मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। तो यहां से हम क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर्स लिख लेते हैं साथ। ओ ए का पोजीशन वेक्टर क्या करेंगे 1i माइनस जे। बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी आपके पास आएगा 2i प्लस 0j। फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस i प्लस 3j, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी विच इज इक्वल टू माइनस 2i प्लस 2j। नाउ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए, वैल्यूज पुट करेंगे 2i प्लस 0j माइनस ओ ए क्या i माइनस जे, ब्रैकेट्स में मूव करें यहाँ पे माइनस i प्लस जे, तो 2i माइनस i विच इज इक्वल टू i प्लस जे, ये ए बी वेक्टर फाइंड करेंगे। सिमिलरली सी डी वेक्टर फाइंड करेंगे। सी डी वेक्टर हमारे पास आएगा यहां पे ओ डी, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। ओ डी इज गिवन माइनस 2i प्लस 2j एंड ओ सी इज माइनस i प्लस 3j, माइनस 2i प्लस 2j प्लस i माइनस 3j विच इज इक्वल टू माइनस i माइनस j सी डी। अब फाइंड क्या करना था, सम ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी डी। तो सम ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी डी क्या आएगा आपके पास, ए बी प्लस सी डी वेक्टर इज इक्वल टू, ए बी वेक्टर क्या हमारे पास i प्लस जे, यहां पुट कर लेंगे, प्लस सी डी वेक्टर क्या है माइनस i माइनस जे, तो ये कट जाएंगे विच इज इक्वल टू 0, यानी ये हमारे पास क्या हुआ, एक नल वेक्टर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है, आप लोगों ने सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन को जरा गौर से सुनिएगा।
find the vector from the point A to the origin where AB vector is equal to 4i minus 2j and B is the point minus 2 5. अब देखिए फाइंड क्या करना है, फाइंड द वेक्टर फ्रॉम A टू द ओरिजिन। अगर हमारे पास यहां देखिए ये एक पॉइंट A है तो इसका पोजीशन वेक्टर जो बनेगा यहां पे वो क्या होता है, यहां पे O से लेकर A तक। अगर इसका पोजीशन वेक्टर निकाले पॉइंट का तो क्या होगा, फ्रॉम O टू A। लेकिन क्वेश्चन ये लिखा हुआ है फाइंड अ वेक्टर फ्रॉम पॉइंट A टू O। वेक्टर में क्या करना है, हमने यहां पे एक पॉइंट फाइंड करना है जो A से O की तरफ फाइंड करना है। और फिर एक और पॉइंट हमारे पास गिवन है, फर्स्ट करें यहां पे वो B पॉइंट है वो गिवन है और ये A B वेक्टर भी हमारे पास गिवन है। तो क्या काम करेंगे यहां पे गिवन, पहले हम फाइंड करना चाहते हैं वेक्टर A से O। गिवन AB इज इक्वल टू 4i माइनस 2j एंड B पॉइंट आपके पास गिवन है -2 एंड 5। ये क्या बनेगा हमारे पास जी, A B वेक्टर। पहले देखिए B वेक्टर जो आपके पास गिवन है यहां पे इसका पोजीशन वेक्टर लिखें, वो आ जाएगा -2i प्लस 5j। अब OA और ये यहां पे ये डायरेक्शन इसकी वेक्टर B यानी AB वेक्टर और ये OB वेक्टर। हेड एंड टेल रूल की मदद से हम लिखेंगे यहां पे OB वेक्टर इज इक्वल टू OA प्लस AB। तो इसका मतलब AB वेक्टर क्या बन जाएगा यहां पे OB माइनस यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। हमें यहां पे क्या चीज चाहिए, A से O वेक्टर, लेकिन हमारे पास क्या लिखा हुआ है O से A। जब हम वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, साइन नेगेटिव हो जाता है। जब हम लिखते हैं यहां से A से B वेक्टर, तो जब B से A लिखेंगे तो डायरेक्शन चेंज करेंगे तो बाहर आपके पास क्या होता है, एक नेगेटिव साइन आ जाता है। अब AB वेक्टर हमारे पास गिवन है वो है 4i माइनस 2j, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, और OB हमारे पास गिवन है -2i प्लस 5j और माइनस माइनस यहां प्लस AO वेक्टर बन जाएगा। फिर 4i प्लस 2j माइनस 2j माइनस ये आपके पास लिखा हुआ है यहां पे 4i माइनस 2j, ये -2i वाली वैल्यू इस साइड पे लिखें तो प्लस हो जाएगा -2j माइनस 5j विच इज इक्वल टू AO। तो ये 6i माइनस 7j विच इज इक्वल टू AO सॉरी। हेंस जो वेक्टर फाइंड करना था फ्रॉम A टू O वो क्या आया जी, 6i माइनस 7j विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपके पास लिखा हुआ है यहां पे फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर गिवन बिलो। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है जी, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। और ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाए वो हमारे पास कहलाता है नल वेक्टर। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ यहां पे, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन हमने ये भी पढ़ी हुई है कि अगर आपके पास कोई वेक्टर A दिया हुआ हो और उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो तो उसको हम A कैप से नोट करते हैं और वेक्टर को वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देते हैं, तो वो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो क्या कहलाता है, वो यूनिट वेक्टर कहलाता है। उसका मैग्नीट्यूड अगर आप लें तो 1 के इक्वल होते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर एक पार्ट को कर लेते हैं यहां से, मतलब इसका पार्ट नंबर 3 कर लेते हैं। v इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3/2 i माइनस 1/2 j, और कहता है जी फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर गिवन बिलो। पहले क्या फाइंड करना है बच्चे आपने, पहले इसका हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड जैसा कि फॉर्मूला आपने लिखा था, स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ i स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j स्क्वायर। अब यहां स्क्वायर ओपन करेंगे, माइनस स्क्वायर प्लस हो जाता है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3/2 स्क्वायर इज 4 प्लस 1/4 स्क्वायर रूट। अब एलसीएम लें यहाँ पे 4/4 विच इज इक्वल टू 1 स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 1। ये v क्या है, v मैग्नीट्यूड आपके पास। सो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू required unit vector is v cap is equal to vector v over v magnitude। तो वेक्टर क्या आपके पास अंडर रूट 3/2 i माइनस 1/2 j और मैग्नीट्यूड 1 फाइंड किया है, तो ये v कैप हमारे पास आएगा माइनस अंडर रूट 3/2 i माइनस 1/2 j। ये हमारे पास क्या है जी, यूनिट वेक्टर फाइंड किया हमने, वेक्टर v का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 एक जैसे क्वेश्चन है। 7 का हम एक पार्ट कर लेंगे और 8 क्वेश्चन आप सिमिलर वे में घर से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 7 लिखे हैं आपके पास, स्टूडेंट्स बुक सामने रखें। इफ ए बी एंड सी आर रिस्पेक्टिवली द पॉइंट, अब ए पॉइंट आपके पास गिवन है यहाँ पे 2 - 4, बी पॉइंट है 4 0, सी 1 6। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन लिखा है फाइंड the coordinate of point D if ABCD is a parallelogram। D हमें फाइंड करना है तो हम इसको सपोज कर लेंगे XY है। तो पहला क्या केस है यहाँ पे जी, if ABCD is a parallelogram। जब ABCD पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम क्या होती है आपके पास, ये इस तरह की डायग्राम है जी, दो पैरेलल लाइन है और ये दो पैरेलल लाइन यहाँ पे, ठीक है। ए बी सी डी ऑर्डर में लिख देंगे यहाँ पे, लेकिन इसमें डायरेक्शन आपने याद रखनी है। जो डायरेक्शन यहाँ पे ए बी वेक्टर की होगी, यहाँ पे सेम इस वेक्टर की डायरेक्शन होती है। जो डायरेक्शन इस वेक्टर की लिखोगे यहाँ पे बी सी, ये डायरेक्शन वही होगी आपके पास। तो यहाँ पे क्या है जी, सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, Therefore ए बी वेक्टर हमारे पास जो है ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पे डी सी वेक्टर के, एंड ए डी वेक्टर इज इक्वल टू बी सी वेक्टर। अब इसमें से हम सॉल्व करेंगे पहले इसको, एज ए बी वेक्टर इज इक्वल टू डी सी वेक्टर। अब ए बी वेक्टर क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे ओ बी माइनस ओ ए, और ये बनेगा ओ सी माइनस ओ डी। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी वेक्टर यहां से फाइंड करेंगे, ये हमारे पास इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करेंगे, ओ ए आ जाएगा 2i माइनस 4j, ओ बी वेक्टर बनेगा यहाँ पे 4i प्लस 0j, ओ सी बन जाएगा यहाँ पे 1i प्लस 6j, और ओ डी वेक्टर बन जाएगा यहाँ पे xi प्लस yj। अब ओ बी वेक्टर हमारे पास क्या है, यहाँ पे 4i प्लस 0j माइनस
ओ ए वेक्टर क्या हमारे पास 2i माइनस 4j इज इक्वल टू ओ सी वेक्टर फाइंड किया हमने यहाँ पे i प्लस 6j माइनस ओ डी वेक्टर हमारे पास है यहाँ पे xi प्लस yj 4i प्लस 0j माइनस 2i प्लस 4j i प्लस 6j माइनस xi माइनस yj 4 माइनस 2i बनेगा 2i प्लस 4j इज इक्वल टू 1 माइनस xi प्लस 6 माइनस yj। ये दोनों में से हमने i कॉमन लिखा है, जैसे j कॉमन ले लिया। अब फाइंड हमने क्या करना है, यहाँ पे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ d यानी x और y फाइंड करने हैं। x y फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे i और j के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग coefficients of I and J। अब इधर I के साथ लिखा है हमारे पास 2 1 माइनस एक्स, और इधर आपके पास लिखा है J के साथ 4 6 माइनस J। X इज इक्वल टू 1 माइनस 2, J इज इक्वल टू 6 माइनस 4, x is equal to minus 1 and j is equal to आपके पास 6 minus 4 which is equal to 2, hence that therefore d of x y is equal to ये minus 1 and 2। सिमिलर वे में आपने क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट करना है और क्वेश्चन नंबर 8 भी होमवर्क। यहाँ तक आज पहला लेक्चर आज काफ़ी है। रिमेनिंग क्वेश्चन जो पार्ट्स रह गए वो आप लोगों ने घर से सॉल्व करने। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट लेंगे। थैंक यू वेरी मच।